पात्रा बनाना मुश्किल लगता है? गुजरात के ये डिश पात्रा पतोर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली अरबी के पत्ते का ये पात्रा अब बेहद लजीज और आसान तरीके से मैं लेकर के आई हूँ। रेनी सीजन में बनाने वाली पात्रा की रेसिपी चलिए हम बहुत इजी तरीके से आपको बताते। तो शुरू करते हैं आज के पात्रा पतोर की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप की तो पात्रा की बेहद लजीज और इजी रेसिपी आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले न्यू रेसिपी न्यू वीडियो का। तो शुरू करते पात्रा की रेसिपी। तो हमने अरबी के पत्तों को नमक डालकर अच्छे से धो लिया है। नमक डालने से अरबी के पत्ते में जो खुजलाहट होती है वो दूर हो जाती है। बारिश के मौसम में हरे पत्तों को कम से कम 4 से 5 पानी में धो ले। हमने 4-5 पानी में धोकर नमक वाले पानी में 15 मिनट छोड़ दिए। इससे क्या खुजलाहट दूर हो जाती। तो अब हम अरबी के पत्तों को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया। अब अरबी के पत्ते के मोटे वेन को अलग कर ले। इससे क्या होता है पतोर पात्रे हमें बहुत अच्छी बनती। अरबी के पत्ते के भजिया अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट हो जाते। तो हम पूरे वेन को पत्तों से निकाल देंगे। इस तरीके से ही अरबी के सारे पत्तों से हमने वेन को निकाल लिया है। हमने सारे पत्तों से वेन को निकाल लिया है। अब इसे बेलन से प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा हमारी पत्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और ईजिली पात्रा बन जाएगी। यूपी बिहार के रिवाज एमपी महाराष्ट्र गुजरात के अरबी के पात्रा पतोर के लिए हमारी पत्ता अब तैयार हो चुकी है। वैसे तो हमारे देश में हर जगह अलग अलग नाम होते हैं अरबी के पत्तों के पात्रा की। यूपी बिहार में रिवाज, एमपी में पात्रा पतोर, गुजरात में भी सेम नाम। बस बनाने में थोड़ी बहुत मसाले आगे पीछे हो जाते। तो सेल्स को हमने काट दिया है और बेलन से प्रेस करने से क्या होता है हमारी पात्रा के बनने के लिए पत्ते सॉफ्ट हो जाते। फोल्ड करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तरीके से हमने सारे पत्तों को प्रेस कर लिया है। अब चलिए एक बार फिर से पानी में नमक डाल करके हम पत्ते को फिर से धो लेते, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इससे हमारी पत्ते में जो खुजलाहट होगी वो सब निकल जाएगी। तो हम सारे पत्तों को फिर से धो लेते हैं, साफ़ कर लेते अच्छे से। आप भी इस तरीके से अरबी के पत्तों को क्लीन करना नमक डाल करके। और जैसे हमने बताया है हमारी एक एक स्टेप को फॉलो करना तो आपके अरबी के पत्ते के पात्रा भी पतोर भी बहुत ही अच्छे बनेंगे और खुजलाहट भी नहीं होगी। तो हमने सारे पत्तों को नीट एंड क्लीन फिर से कर लिया है। अगर अरबी के पत्ते के पात्रा बनाते समय आपके हाथ में खुजलाहट हो तो कोई भी मीठा तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, सोयाबीन तेल आप अपने हाथ में लगा लेना। इससे क्या होती हाथ की खुजलाहट दूर हो जाती है। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक है जो कि आप फॉलो करना। तो इससे आपके हाथ की खुजलाहट बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब मसाला बनाते हैं। हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के जो पेस्ट बनाए थे उन्हें डाल लेते हैं। ये कुछ मसाले हैं धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, भुनी हुई ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हींग स्वाद अनुसार 2-3 पिंच, राइस फ्लोर 3 से 4 चम्मच, सरसों की रोस्टेड पाउडर। इससे पात्रा में बहुत अच्छी स्वाद आती है। 1 टीस्पून। हमने गरम मसाला नहीं डाला है, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो इन सब को हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वाले पेस्ट में डाल लेते हैं। इन सब मसालों को डाल करके अब हम इसमें बेसन को भी डालेंगे। तो हम 5 से 6 टीस्पून बेसन को इसमें डाल लेते। पत्ता हमारी 15 से 20 अरबी के पत्ते हमारे पास गार्डन के ही छोटे छोटे सॉफ्ट अरबी के पत्ते मिल गए थे। और अरबी के पत्ते सॉफ्ट और फ्रेश हो तो पात्रा बहुत अच्छे बनते हैं। तो बेसन डाल के हमने सेसमी सीड्स 2 टीस्पून डाल दिए। इससे पात्रा में बहुत अच्छे स्वाद आते हैं। अब इसमें पानी को डाल देते हैं। मेरे बेटे को अरबी के पत्ते में तिल डालकर अगर बना दिया तो उसे पसंद नहीं है। तो आज वो घर पे नहीं है तो मैं तिल डाल कर के बनाती हूँ। अदरवाइज हमारे घर में तिल वाले नहीं बनते हैं। तो हम पानी को थोड़े थोड़े डाल लेते हैं। मसाले में खटास डाली जाती है, नींबू डाले, इमली के पानी डाले
इसलिए कि उससे खुजलाहट दूर होती। तो हमने नमक वाले पानी में अरबी के पत्तों को डाल दिया है। तो इस स्टेज पे हमें गुड़ नींबू की कोई ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी देखे हमारे बेटर के हमें इस तरीके से ही चाहिए। अब हमने अरबी के पत्तों को स्टीम करने के लिए मेरे पास चावल छानने वाली जो छन्नी है उनमें हमने तेल लगा करके रख दिया है। तो चलिए अब अरबी के पत्तों को पातरा बनाए। हमने पत्तों को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से इसे जमा लेते हैं। आपके पास बड़े पत्ते हैं तो 2 पत्ते से काम चल जाएगा। हमारे पास छोटे छोटे सॉफ्ट पत्ते हैं तो हम 3 से 4 पत्तों को नीचे डाल करके इनके ऊपर हमने जो बेसन मसाला जो तैयार किया है उन मसालों को अच्छे से हाथ से लगा लेते हैं। फिर इनके ऊपर हम फिर से अरबी के पत्तों को असेंबल कर लेते हैं। जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से ही कर लेते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम डाल करके मसालों को अच्छे से लगा लेंगे। अरबी के पत्ते के इस भजिया को, इस पात्रे को आपके घर में क्या बोलते हैं, आपके सिटी में क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट में बताना ज़रूर। और हमने जो बताया इस तरीके से आपके यहाँ बनते हैं या आपके यहाँ का तरीका अलग है, आप हमें ज़रूर बताना। हम आज बहुत ईजी तरीके से बताएं इस रेसिपी को कि घर में अगर कुछ और भी सामान नहीं हो तामझाम वाली तो आप इजी तरीके से भी बना सकते हो। सेसमी सीड्स तिल अगर डालना चाहें तो आप डालें, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं। हमने अरबी के पूरे पत्ते पे मसाले को अच्छे से डाल लिया है, बेसन वाले मसाले को। अब देखिए हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं। हाथ को अच्छे से प्रेस करना, इससे पत्ते हमारी खुलेंगी नहीं। और जो शुरुआत वाली भाग है उन्हें बहुत छोटे छोटे हम लेंगे। तो जैसे रोल करेंगे छोटे छोटे तो हमारे पत्ते की भजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से ही हमने हमारे पास जितने पत्ते थे हमने सारे अरबी के पत्ते के पतोर पात्रा रिकवाज को बना लिया है। महाराष्ट्र की आलू बड़ी बहुत ही टेस्टी इजी तरीके से हमने बताया है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करना। हमारे जो ये रिकवाज है अरबी के पत्ते के पात्रा थोड़े बड़े थे तो हम इन्हें बीच से कट करके स्टीम करेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल यमी। कच्चा देख कर ही मूड ऐसा हो रहा है कि जल्दी से फ्राई करें और खा लें। तो चलिए अब हम अरबी के पत्ते के पात्रा को स्टीम कर लेते हैं। तो हमने गैस पे पानी डाल दिया था, पानी हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब हम अरबी के पत्ते के पात्रा को स्टीम कर लेते हैं। तो हम सारे पात्रा को डाल करके इसमें स्टीम कर लेते हैं। हमने पात्रा को डाल दिया है, इन्हें ढक करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट और लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पे कुक हो गई हमारी पात्रा। तो लीजिए तैयार है, बेहद लजीज स्वादिष्ट। तो हम इस स्टेज पे फोक डालकर देख लिए तो हमारी पात्रा बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुकी है। तो चलिए हम पात्रा को निकाल लेते हैं। तो हमने छलनी को उल्टा कर दिया, एक साथ ही हमारी सारी पात्रा निकल गई है। अभी इस तरीके से निकालोगे तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारी पात्रा पंखा में हमने छोड़ दिया था तो ठंडी हो गई है। अभी इन्हें कट करके हम फ्राई कर लेते हैं। पात्रा को फ्राई करके भी खाते हैं, पात्रा को मसाला बना करके और सब्ज़ी बना करके भी खाते हैं। तो देखिए लग रही नहीं यम्मी, एकदम अंदर से गल गई, बिल्कुल सॉफ्ट। पात्रा तो हमने कट कर लिया जितना हमें चाहिए और हम फ्राई पैन डालकर 3 से 4 चम्मच हमने सरसों ऑयल को डाल लिया है और इसमें मेथी, अजवाइन, दाने को ले लिया है हमने और इन्हें हाथ से मसलकर हम तेल में डाल देते हैं। हम छौंक में पात्रा को डालेंगे, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है इस छौंक में। वैसे तो लोग नॉर्मली तेल में डीप फ्राई करके खा लेते, बट आप एक बार मेरे तरीके से पात्रा को फ्राई करके खाना। पात्रा में मेथी, अजवाइन और राई दाने का जो छौंक वाली फ्लेवर मिलती है ना, तो एकदम जायका भर के आ जाती। आप इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर करना। आपको ये ट्रिक नया लगेगा लेकिन बेहद लजीज और स्वादिष्ट पात्रा आपकी बनेगी। तो देखिए हमारी पात्रा फ्राई हो चुकी है। अब हम पात्रा को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ही हमने 2-3 बैच बनाया और तीनों बैच को हम निकाल लेते हैं। पात्रा हमारी तैयार हो चुकी है तो हम अब पात्रा को सर्व कर दिए। पात्रा हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल लजीज, स्वादिष्ट और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। लीजिए तैयार है बेहद लजीज स्वादिष्ट पात्रा। अगर आपको हमारी आज की ये पात्रा की रेसिपी अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इजी रेसिपी लेकर के आते रहते हैं। तो यूट्यूब फैमिली हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू यूट्यूब फैमिली। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई सुबह में। थैंक यू यूट्यूब फैमिली।